अगर आप ठीक हैं तो कॉल रिकॉर्ड कुछ भी होता है वो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं मानूंगी। रिकॉर्डिंग बड़ी कॉमन चीज़ है, हर कोई करता है रिकॉर्डिंग को। कि भैया जब अति हो रही है ना तो ऐसा है कि मैं झिक चुका हूँ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, ये दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का रिलेशन है। पत्नी तुम्हारी तुमसे ऑब्जेक्शन करने वाली, ये करने वाली, वो करने वाली, मतलब इस तरह की टकर गई तो जीवन यही नरक है। If wife is fighting, that's the best love you can get. कहते हैं शादी दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो दिलों दो परिवारों का भी खूबसूरत संगम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो दिलों में जो है दरारें आ जाती हैं, दरारें इस कदर आ जाती हैं कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पंजाब से, जहां पति पत्नी का जो विवाद है इस कदर बढ़ गया कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा और पति पत्नी के बीच ऐसा हुआ कि पति ने और पत्नी के बीच जो आपसी बातचीत थी फ़ोन की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की बतौर ये सबूत पेश करने की उसका मेंटल हैरासमेंट हो रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस एविडेंस को सबूत के तौर पर माना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि रिश्तों में इस तरह की दरारें, इस तरह की टूटन बढ़ती चली जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला दिया है। पति पत्नी के बीच जब विवाद हुआ, किस तरह से पति ने जब पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए करी क्योंकि वो मेंटल टॉर्चर झेल रहे थे, लेकिन उस एविडेंस को माना गया और सही तरीके से वो अगर फैक्चुअली रिकॉर्डिंग हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं की गई तो उसको एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। इस पर हम तमाम लोगों से दिल्ली में घूम रहे हैं, इस वक्त कनॉट प्लेस में हमें प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, टॉपिक अभी हमने आपको बताया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आई थिंक रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, बट अगर छुप के कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो तो आई मीन दैट्स समथिंग हाइडिंग फ्रॉम योर ओन पार्टनर ना। तो ट्रांसपेरेंसी हो तो शायद इस हद तक बात जाएगी ही नहीं। मतलब अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तो हाई कोर्ट तक तो बात ही नहीं जाएगी। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है जिस वजह से ऐसे मामले होते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग बड़ी कॉमन चीज़ है, हर कोई करता है रिकॉर्डिंग, कोई नई चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड्स होती है, लड़ाई झगड़े के लिए डेली कर ही रही होती है, तो मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है ये। बट स्टिल ट्रांसपेरेंसी आई थिंक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि एक हस्बैंड ने वाइफ आपस की जो बातचीत थी उसको रिकॉर्ड किया है ये बताने के लिए कि मेरे साथ मेंटल टॉर्चर मेरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है। एक्चुअली ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये बात आपस में भी ख़त्म हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू बनाने वाला बात ही नहीं था। तो बातचीत से सब समस्याओं का हल हो जाता है? मैम, पहले के जो रिश्ते थे ना, जिस एज के हमारे मम्मी पापा हैं उस एज के रिश्ते निभाए जा सकते थे। मतलब उसमें टाइम रहता था, एक दूसरे से बातचीत रहती थी। अभी मैम मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे फ़ोन आ गया या और भी टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने देखा होगा कि बात नहीं करते हैं, एक उधर कोने में लगा एक इधर लगा, या तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो अगर जैसे बात करें, बाहर जाएं, और भी जैसे ट्रस्ट है मैम, कि मतलब किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट। अगर एक बहक भी जा रहा है तो दूसरा समझ ले या बातचीत करके सॉल्व कर ले। बट अगर अति हो रही है कि भैया लड़की को ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है, क्योंकि मैम बहुत लोगों ने सुसाइड करी है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बंदा अगर अपनी जान देने पे उतर आता है ना, वो तब वाइसी वर्सा भी हो सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बिल्कुल मैम, तब अरे मैम आप देखो ना, तब से लड़कियां दहेज के लिए मरती आ रही हैं, फांसी लगाती आ रही हैं, तब से इतना नहीं हुआ था। पर जब से लड़के मरने शुरू हो गए तब से ऐसे हो गया कि भैया लड़कियां टॉर्चर कर रही हैं या ड्राम में भर रही हैं, या वो सोनम रघुवंशी ने उसको वो पटक दिया या कुछ भी कर दिया। तो मैम वाइस वर्सा कि भैया जब अति हो रही है ना तो ऐसा है कि मैं झिक चुका हूँ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन बात ये टेक्नोलॉजी की भी उन्होंने कही कि आजकल जो है हस्बैंड और वाइफ जो है अपने अपने मोबाइल में लगे हुए। क्या ये टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वॉइस कॉल रिकॉर्ड को माना है, ये टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे में रिश्ते में दूरी ला रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप छुपके से फ़ोन देख रहे हो, आप पासवर्ड रख के अगर आप फ़ोन छुपा के कुछ कर रहे हो, तो यार डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से बहुत सारी दरारें आ रही है। तो रादर ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी ना होती तो बेटर होता, या तो खुल के सब रख दो, मतलब कुछ छुपा के ना रखो, तो शायद ये यहाँ तक, जैसे कि इन्होंने छुप के कॉल रिकॉर्ड किया
तो ये तो फ्रॉड हुआ ना, मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे मामला दोनों के हस्बैंड वाइफ का कोर्ट में चल रहा था और तलाक का केस चल रहा था और ये बता रहे थे हस्बैंड की वाइफ जो है वो मेंटल टॉर्चर कर रही है, तो उन्होंने इसे एज अ टूल यूज़ किया और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सही है एविडेंस के तौर पे। मुझे लगता है तलाक के केस में काफ़ी सारी केसेस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है, उसके लिए उस हद तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप दोनों को, जैसे जूली ने बोला, आप दोनों को नहीं रहना है साथ में, सेपरेट हो जाओ। उसके लिए प्रूफ दे के, कई बार चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है, म्यूचुअली होती नहीं। होनी चाहिए। क्या आजकल के टाइम में रिलेशनशिप में आपसी विश्वास की कमी इतनी हो रही है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की जासूसी भी करवा रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। दिन लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं, किसी न किसी को जासूसी करवाना है, ट्रैकर से होते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, सब कुछ जानना होता है। एक्चुअली मतलब बहुत कॉमन है रिलेशनशिप में, एक्सट्रीमली कॉमन, और शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए इतना कॉमन नहीं जितना शादीशुदा के लिए। कुछ ना कुछ चल रहा होता है इन लोगों के बीच में हमेशा। तो ये आजकल इतना क्यों बढ़ गया है? आजकल इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोगों से बात करना बहुत ईजी है। मैं स्नैपचैट पर जाऊँगा, मैं फेसबुक पर जाऊँगा, मैं किसी को भी दोस्त बना सकता हूँ। और आजकल लोग सिर्फ ऑनलाइन ही रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मिलने का ज़रूरत ही नहीं होता। लोग 5-5 साल से रिलेशन में है, बस ऑनलाइन, इतना मिलने का ज़रूरत नहीं। और लोगों को मिलना भी है तो भाई ऑनलाइन क्या नहीं मिलता मार्केट में, सब कुछ मिल जाता है। बस मुझे एक कॉल या मैसेज करने की देर है, मेरे घर पे डिलीवर होगा वो, कुछ भी हो वो। तो आई थिंक इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जूली कौन सा दौर है जहाँ पर ऑनलाइन सब चीज़ें, रिलेशनशिप भी आपको मिल रहा है, बता रहे हैं आपके साथ? मैम, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे को किताबें पढ़ना पसंद है, वो किंडल पे नहीं बट पेपर बुक ओनली। तो मैम इसलिए मेरे को ये थोड़ा ऑनलाइन वाला समझ नहीं आता है। बट हाँ ये है मैम, आपके फ़ोन में भले ही कुछ नहीं है, आपने पासवर्ड लगा रखा है और पार्टनर ने फ़ोन मांग लिया, तो आपने मतलब ऐसे ही कभी आप झुंझला जाते हो, कुछ भी हो जाता है, आपने बोल दिया कि नहीं दे सकता यार, इट्स माई प्राइवेसी, तो मैम उतने में ही दरारें आ जाती हैं कि भैया ऐसी क्या प्राइवेसी। पेशेंस की कमी हो गई है क्या? बहुत ज़्यादा, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना पेशेंस कम होते जा रहा है। जैसे मेरी, मतलब टिल माई इंजीनियरिंग फ़ोन ही नहीं थे हमारे पास, तो बहुत अपने आप के लिए, फैमिली के लिए टाइम था। अब तो टाइम ही नहीं है। अब तो मतलब आधा टाइम तो मोबाइल पे जाता है, आधा टाइम ऑफिस में जाता है। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बूम पे है और कर्ज भी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एविडेंस हस्बैंड वाइफ के आपस की बातचीत को, एक कॉल रिकॉर्डिंग हस्बैंड ने की, उनकी तनातनी चल रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपस की बातों को कोर्ट में ले जाना किसी भी कपल की इच्छा नहीं होती, बट अगर वो कोर्ट पहुंचता भी है तो विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट इसको ख़त्म कर लेना चाहिए, रादर देन कोर्टिंग समबडी विद सम कोर्ट्स लार्जली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इज़ वेरी बैड। अच्छा, कई बार होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ आपस में, मतलब उनमें सेटलमेंट नहीं हो पा रहा होता, मामला कोर्ट तक पहुंचता है, केसेस बढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो कॉल रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पे मानना ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर? फिर एविडेंस है तो फिर एविडेंस सब कुछ ही है, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, आपस की बातचीत हो, आपके रिलेशनशिप का आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है, सब कुछ फिर एक एविडेंस है। एंड आई थिंक मैच्योर कपल वो होंगे जो इस चीज़ को आपस में सुलझा लें और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई विवाद होता है आपसी हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर किसी एक ने दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग की तो वो एविडेंस के तौर पे माना जाएगा कि भाई अगर किसी को किसी से परेशानी हो रही है। इस पे आप क्या कहोगे? इस पे तो मैं यही कहूँगी कि फिर इस तरह की जब बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में होती तो वो हस्बैंड वाइफ थोड़ी रहे, फिर वो तो दुश्मन हो गए एक दूसरे के। हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह के फ्रिक्शंस आना कि वो एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग करें, जासूसी करें, ये ठीक नहीं है। इसके लिए तो मैं मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, ये दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का रिलेशन है। इसमें क्या है कि कोई अगर थर्ड पर्सन इनके रिलेशन के बीच में पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए या किसी अन्य तरीके से उनके बीच में पड़ता है, तो मेरे हिसाब से, जैसे मतलब मेरी एज है, अब मेरी एज के हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। कोर्ट ने अभी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वाइफ हस्बैंड के बीच झगड़ा हो गया था, मामला तलाक तक पहुंच गया था, हस्बैंड ने वाइफ की जो है कॉल रिकॉर्डिंग की और वो कोर्ट ने बोला कि मान्य है एविडेंस के तौर पे। आपको क्या लगता है इस तरह के केसेस में कॉल रिकॉर्ड जो मान्य बताई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? अगर आप ठीक हैं तो कॉल रिकॉर्ड कुछ भी होता है वो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं मानूंगी। बस कोर्ट तक ही आ जाए और फिर ये कॉल रिकॉर्डिंग, उससे क्या और बुरे रिपरकशंस रहेंगे या उससे दोनों मिल के चल पाएंगे?
नहीं, और ज़्यादा मतलब वो होगा, मतलब फ्रिक्शंस और बढ़ेंगे, एंटी हो जाएंगे वो लोग। जो बात प्रेम प्यार से हो जाएगी ना, इस तरह से अगर कोर्ट में जाएंगे तो उससे फ्रिक्शंस ज़्यादा बढ़ेंगे, और कहते हैं ना एक चिड़ खुंदक सी आ जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो आएगी। तो आपको लगता है इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग से आपसी रिश्ते और खराब होते हैं या आगे जाके मजबूत होंगे? खराब कई बार हो भी जाते हैं, कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप फेथफुल हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो सीपी में घूमते घूमते हम आ चुके हैं कॉफ़ी होम में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी लोग बैठे हैं और स्नैक्स का मज़ा ले रहे हैं। कुछ चर्चा यहाँ पर बैठे हुए लोगों से भी कर लेते हैं। सर आपका नाम बताइए। राजकुमार। सर ये बताइए, एक अच्छे रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या कुछ ज़रूरी है जो होना ही चाहिए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, आपसी तनाव भी बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का उसको एविडेंस स्वीकार करना मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, ये राइट स्टेप है, क्यों ना माने जाए उसको। जो है आखिर जो है वो अगर कोई भी आदमी किसी की तरफ से भी जो है कोई भी मिसडीड है तो पब्लिक में क्यों नहीं आना चाहिए? वो चाहे आदमी है चाहे वो औरत है, वो हाई कोर्ट के लेवल पे तो ठीक है, उसको जो है माना कि ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको एविडेंस मानेंगे और ये डिसीजन ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना कि ये सही जो है एविडेंस है, मैं तो इसके लिए यही कहूँगा ये सही है। सर समाज में इस तरह के केसेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या लग रहा है? देखो जी, कारण तो मैं नहीं बता सकता, बाकी आपने पति पत्नी के बारे में कहा है तो मैं दो लफ्ज़ कह सकता हूँ। अगर पत्नी और पति दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, दूसरे के सुख दुख को, घर परिवार को देख के चल रहे हैं, तो ये समझ लो कि वो दोनों की दोनों अपना जीवन स्वर्ग में व्यतीत कर रहे हैं। और अगर पत्नी तुम्हारी तुमसे ऑब्जेक्शन करने वाली, ये करने वाली, वो करने वाली, मतलब इस तरह की टकर गई, तो जीवन यही नरक है। ये तो बात कर रहे हैं ना अंडरस्टैंडिंग की, कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। औरत जो है वो उसके ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग फोर्स्ड है, उसको मानना ही पड़ता है। उसके पास रास्ता कहाँ है, चॉइस कहाँ है? उसको जो है मेरे जैसे गंदे आदमी को जो है मेरी पत्नी जो है वो जो है स्वीकार किए जा रही है, उसके पास रास्ता कहाँ पर है? यहाँ पर जैसा कि सर कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो एडजस्टमेंट कर रही हैं, तो पति पत्नी का रिश्ता, शादी एक ऐसी चीज़ है, दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। करना तो दोनों को ही पड़ता है, लेकिन अगर पत्नी बढ़िया है, पत्नी में अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके परिवार को जहाँ तक जाना है अच्छे। ऐसे ही पत्नी चाहेगी कि पति भी अंडरस्टैंडिंग हो। हर पत्नी चाहेगी, ये इसमें कोई शक नहीं है, हर पति भी चाहेगा, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि आदमी इतने बुरे नहीं हैं जितनी औरतें बुरी निकल रही हैं। सर ये तो कह रहे हैं, देखिए इनको ये पता नहीं है, हजारों साल से आज यार अभी तो उसको मारा है ताजा राधिका यादव को। तुम कह रहे हो कि जो है लड़की को तो बोलने नहीं दिया जाता, घर से जो है उसको पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता। अभी बिहार का वो ये इनके ही वो लोग जो है कवर कर रहे हैं माहौल क्या में। वहाँ सारी औरतें क्या है, मजदूर, वो गुलाम बनाया हुआ है, उनको ना स्कूल देखा है ना उन्होंने कुछ पढ़ा है। बिल्कुल, रिश्ता ही ऐसा है पति पत्नी का जिसमें दोनों का सहयोग से ही रिलेशनशिप चल सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे काफ़ी मतलब हद तक जो है प्रॉब्लम समाज की सॉल्व हो सकती है। छोटा सा एग्जांपल ये है कि हमारी शिक्षा नीति में ये कंपलसरी होना चाहिए कि लड़के को किचन का काम सिखाया जाए, जैसे लड़कियों को सिखाते हैं लड़कों को भी सिखाया जाए। तो एक लाइन में अब आप सेंटेंस में बताइए मुझे कि क्या एक गुर जिसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को, यूथ को आप निचोड़ जिस्ट जिसे कहते हैं वो बताएं। लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ सिर्फ एडजस्टमेंट है। आप देखिए, कभी मैं गलती करता हूँ तो कभी वो करती हैं, कभी वो करती हैं तो कभी मैं करता हूँ। तो ये गलती का मतलब क्या है? ये थोड़ा है कि हम एक चीज़ को लेकर उस पर तूल करेंगे। हमें जो है लार्ज हार्टेड होना चाहिए और हमें समझना चाहिए औरत जो है समाज में दबी हुई है, उसको हमें जो है ज़्यादा कंसेशन देना चाहिए। डोमेस्टिक वर्क, घर के काम में जो है हर एक व्यक्ति को अपना किरदार निभाना चाहिए। उसको जिस तरह से स्त्री घर में काम करती है, आप उसको जज कीजिए कितने घंटे काम करती है घर का। उस
आदमी को भी, लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक जो है समस्या हल नहीं हो सकती। तो अब एक एक सेंटेंस में आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या किया जाना चाहिए? I think giving time to each other. बातें करना बहुत ज़्यादा। मैम या तो 15 दिन में या महीने में, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से अगर मूवी ले जा सकते हो, खाना खाने ले जा सकते हो, या बाहर कहीं घुमाने, ज़रूरी नहीं है कि शिमला मनाली लेकर जाओ, कहीं पे भी पास में ले जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फ़ोन घर पे छोड़ के जाओ। अच्छा, एक अच्छी शादी चलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? विश्वास, विश्वास ओनली। एक टिप जो आप देना चाहें सभी कपल्स को जो आपको सुन रहे हो? If wife is fighting, that's the best love you can get. Thank you so much.